आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। मेरी टीम आज पहुंची है फुलपरास विधानसभा क्षेत्र 39 में। जो आप देखते होंगे कि हर जगह चुनावी मुद्दे की बात होती है। आज आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। फुलपरास विधानसभा में बहुत सारे ऐसे टिकट लेकर के आए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से भी आए हैं। सबसे पहले हमारी टीम के अंदर आपका स्वागत है। आप लोग को भी इस इलाके में आप लोग आए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप अपना परिचय बताएं सर। मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार इंजीनियर गौरी शंकर यादव और मेरा घर यहीं बसवाड़ी बगरहा है, यही मेरा परिचय है और भी मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ आप लोगों के बीच। सर सवाल यहाँ बनता है, जिस प्रकार से आपने राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम किया और सींचने का काम किया और कहा जाता है और चर्चाओं का विषय ये हो चुका है फुलपरास विधानसभा में, जो इंजीनियर गौरी शंकर यादव ने सामाजिक न्याय परिचर्चा हो या वोट अधिकार यात्रा हो या कोई भी ऐसा काम हो इंडिया गठबंधन का, उसमें हमेशा भाग लिया है। सर क्या नाराजगी हो गई, क्यों आपने आम आदमी पार्टी से अपना उम्मीदवारी घोषित किया? देखिए, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। हम पहले भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मैं 10 का विधानसभा लड़ा था, 15 का लड़ा, फिर 20 का भी लड़ा था और ये 25 का भी था। हमने सब दिन समाज में घूमा है, सब दिन समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ मैं। और मैं कोसी का बेटा हूँ, कोसी का दर्द मुझे पता है। हम लोगों ने कोसी का दंश झेला है और हमारे अंदर इच्छा थी, मैं इंजीनियरिंग करके भी जब आया कि हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र कैसे तरक्की करे, कैसे विकास करे और सब इलाकों का कैसे समकक्ष करे। मैं इसके लिए लगातार प्रयास में रहा। लेकिन यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए, उन अपने कामों में खड़ा नहीं उतरे। तो मैं लगातार अपने प्रयास में रहा। और रही इस बात, अभी जो सवाल आपने किया, मैं आरजेडी में था और सही उनके विचारधारा से मैं अभी प्रेरित हूँ और ये बदलाव मैं भी चाह रहा हूँ। ये सरकार बदलनी चाहिए। ये सरकार अब 20 वर्षों की सरकार हो चुकी है, ये सरकार बदलनी चाहिए। और जब हमारी टिकट की बात आई तो हमारा टिकट लास्ट में कट गया और कांग्रेस को दिया गया। और कांग्रेस से भी ऐसे उम्मीदवार जिसको अभी जिस जगह आप खड़े हैं उसके भूगोल के बारे में उनको कुछ ही पता नहीं, इस इलाके के भूगोल के बारे में कुछ ही पता नहीं है। वो हरलाखी से आए और दिल्ली रहते हैं, उनको क्या पता फुलपरास कहाँ है, बसवाड़ी कहाँ है, घोड़िया कहाँ है, मधेपुर कहाँ है, भेजा कहाँ है। और आप ऐसे आदमी को उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच में रख दिए। समाजवादियों की धरती है, एक क्रांतिकारियों की धरती है और इस धरती को इस तरह से गुलाम और नीलाम होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। सर यहाँ सवाल ये बनता है कि आपने अपने गाड़ी जिस पे आप बैठते हैं, जिस पे चलते हैं, उस गाड़ी पे भी बड़ा पोस्टर लगाकर आप चलते थे राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल सही। सर क्या लग रहा है, क्या आपने झेला ऐसा जो आपको आम आदमी पार्टी से यहाँ आना पड़ा और झाड़ू लेके आप आ गए? सर नहीं, मैं पार्टी का कोई बागी उम्मीदवार नहीं हूँ। अब ये बागी मुझे नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारी यहाँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, मैंने मांग किया था कि स्थानीय लोगों को यहाँ पे आप लड़ाइए। हमारी इसी लड़ने की नहीं थी हमारी मंशा। जब हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमारी मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की। और हमने कहा जिस भी किसी स्थानीय उम्मीदवार को दिया जाएगा, हम दिल जान से तू जिता के हम लोग लाएंगे। मैं अपनी बातों को हमने रखा था पार्टी में। लेकिन वहाँ क्या परिस्थितियाँ बनी, गठबंधन दल क्या था और कहाँ से ये हवाई जहाज़ से टिकट लेके यहाँ आ गए। और मैं सीधा बोला, ये क्रांतिकारियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है। मैं ये एहसास कराने आया हूँ कि इस धरती को मैं नीलाम नहीं होने दूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से बाहरी लोग भी इस समाजवादियों को नीलाम करने आए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार जिन निकलेगा इस फुलपरास विधानसभा से और आप लोग इसके गवाह बनेंगे और आप लोग इस आने वाले समय में दिखाई देगा। जब आप प्रत्याशी के रूप में आएंगे तो सबसे पहला कदम आपका काम का क्या होगा? नहीं, मेरा देखिए यहाँ बहुत सारा काम करने का है। आज़ादी के 78 वर्ष हो गए हैं। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, गलियों की हालत देख लीजिए, नलियों की हालत देख लीजिए। और ख़ास जब कोसी की बात आप करेंगे तो कोसी में अभी तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोसी प्राधिकार का गठन नहीं हुआ है। हम लोग का मेन मांग है भेजा को प्रखंड बनाया जाए, कोसी को कैसे संवारा जाए, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। और ख़ास करके स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मेरा प्रमुखता से सब पे रहेगा। और जो पलायन की समस्या यहाँ पर है, हमारे कोसी के लोग बहुत बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहाँ तहाँ जाते हैं लोग। तो बस ये समस्या मेरा है। आप कैसे रोकेंगे? प्लान हम लोग का, मैं बता रहा हूँ, रूट मैप मेरा तैयार है। हम लोग जब चुनाव आ गया, चुनावी वक्त में नहीं ज़्यादा बोल सकते हैं, हम लोग स्टार्टअप योजना एक युवाओं के लिए शुरू करने जा रहे थे। हमारा टोल का भी काम चल रहा है, जहाँ हज़ारों लोग को हम लोग कुछ लोगों को रोजगार दिए भी है और प्रयास भी है। क्योंकि स्टार्टअप योजना के तहत
एक सूची बना के एक नंबर तरीके से हम लोग काम करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की युवाओं के भविष्य के लिए हम यहाँ पे आवाज़ लगाने आए हैं। विधानसभा 39 में कुल कितने प्रत्याशी हैं जो बाहर से भी नामांकन किए हैं? नहीं, मैं तो सीधा बोलूँगा, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं शायद मैं उनको समझ रहा हूँ। मैं पहले बोला यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ भी पता इनको नहीं है। कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं है। अगर आप हम ही को भेज दिया जाए, हालांकि भेज दिया जाए, ऐसे तो मेरा पूरा जिला घुमा हुआ है, लेकिन अगर हमको यहाँ से जहानाबाद गया पटना भेज दिया जाए तो शायद अब बताइए हम क्या कर पाएंगे। और क्या उम्मीद जताना चाहते हैं यहाँ के जनताओं को आप? जनताओं के पास हम जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं जनताओं के पास, और पब्लिक है सब जानती है। जनताओं की क्या आवाज़ है? आवाज़ बिल्कुल, जो हम घर का बेटा है उसका घर का भाई है, स्थानीय लोग चाहिए। तो क्या आश्वासन मिल पा रहा है इस बार? बिल्कुल हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और आपको बोल दिए 11 को वोट होगा, 9 तारीख को ही सारा उम्मीदवार अपना लोटिया डोरी लेकर नहीं यहाँ से निकल गया तो फिर आप कह दीजिएगा। सर, जानकारी में आया है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, संजय सिंह जो बहुत बड़े नेता है, देश में नाम उठाता है, तो भी सर आपको? बिल्कुल 4 तारीख को परसों ही संजय सिंह और केजरीवाल साहब का आगमन हो रहा है मधेपुर की धरती पर। हम लोग NS से उनको रिसीव करेंगे और फिर मधेपुर की धरती पर एक सभा है, और फिर सभा करने के बाद वो लोग यहाँ से जाएंगे। तो सर क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, इस बार दिलचस्प होने जा रहा है शीला मंडल या महागठबंधन साहब? लड़ाई किसी से नहीं हमारी है, यहाँ सच और झूठ की लड़ाई है, बाहरी और भीतरी की लड़ाई है, जो क्षेत्र में रहते हैं और जो बाहर का लोग हैं उसके बीच की लड़ाई है। शीला मंडल भी तो यही की है। अब मैम क्या बोला, मैं ज़्यादा टिका टिप्पणी नहीं 20 करूँगा। सालों से राजनीति में हैं और हर जगह चर्चा में आप रहते हैं। आपने कौन ऐसा काम किया फुलपरास विधानसभा 39 में जो जनता आपको चूज करेंगे? आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, एक भूटी बलान का तटबंध था जो कई वर्षों से लंबित था। हमारे यहाँ सड़क की कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जहाँ नहीं थी। हमने लड़ाई लड़ा है, मुकदमा झेला है, एक बड़ा जन आंदोलन भी किया है हमने। और आप जब मुख्यमंत्री जब डारे महपति आए हुए थे, आप सोचे होंगे, बोले होंगे 56 गाँव 3 बार उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उसी 56 गाँव का मैं बेटा हूँ और वही लड़ाई में पटना तक पहुँचाने वाला बेटा हूँ। और कोसी भूति का आवाज़ हम पटना राजधानी तक पहुँचा चुके हैं, अपनी लड़ाई के दम पे, संघर्ष के दम पे पहुँचा चुके हैं, और आगे मेरा संघर्ष जारी रहे। लास्ट सवाल आपसे बन रहा है कि अपना जनताओं के विशेष रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनताओं से अपील करेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच रहने वाला हूँ, और जो हमारे बीच जो अभी जो शीला जी का लीला सबको देख रहे हैं,